हेलो स्टूडेंट्स, मैं शारा खान वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब ज्ञान चैनल पर। आपको पता है कि हम एक सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश लिटरेचर की, जिसमें चैप्टर 1 हमने कंप्लीट किया, चैप्टर 2 के फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट किया। आज हम चैप्टर 2 को पढ़ेंगे। 2022-23 के आधार पर जो न्यू पैटर्न आई है ना, उसके आधार पर अभी हम एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, बाद में इसके क्वेश्चन आंसर सब कुछ कवर करेंगे। तो पार्ट 1 को हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसके पार्ट 2 को। हमने कवर किया था यहाँ तक। ओके, तो आज हम कवर करेंगे इसके सेकेंड पार्ट को इस सेकेंड वीडियो के माध्यम से। लेट्स बिगिन। बिना देर किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, जिस दिन ये समारोह था, आई वॉज ओवरवेल्म मतलब भाव विभोर हो जाना, बहुत खुश होना। विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, इस हिस्ट्री को देख करके, इस ऐतिहासिक सीन को देख करके मैं बहुत खुश था। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. क्या कह रहे हैं? फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, कुछ साल पहले एंग्लो बोर युद्ध हुआ था, जो बहुत बिटर युद्ध था, बहुत कड़वा युद्ध था, बहुत मतलब कि भयंकर युद्ध था, जो कि इनके जन्म से पहले था, जिसमें जो गोरे लोग थे ना साउथ अफ्रीका के, उन्होंने पैचअप कर लिया, संधि कर ली दूसरे लोगों से ये, और उन्होंने ही इस सिस्टम को इरेक्ट किया, बनाया रेशियल डोमिनेशन को, भेदभाव वाले पार्ट को। किसके खिलाफ? जो ब्लैक पीपल थे साउथ अफ्रीका के, अपनी ही धरती पर अपने ही लोगों के खिलाफ उन्होंने ये रेशियल नियम बनाया। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हारेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैव एवर नोन। और जो सिस्टम, जो स्ट्रक्चर इन्होंने क्रिएट किया था, फॉर्म किया था, वो बहुत बहुत खारिश करने वाला था, बहुत निराश करने वाला था, मानवता के खिलाफ था, सोसाइटीज़ के खिलाफ था, और ऐसी सोसाइटी समाज में, अब तक के समाज में देखा नहीं गया होगा। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब 20वीं शताब्दी के अंत में, इन माई ओन 8 डिकेड्स एज अ मैन, और मैं तकरीबन 80 साल का हो चुका हूँ जिस समय ये लिख रहे हैं, तब की बात बता रहे हैं। दैट सिस्टम हैड बीन नॉट unmindful or overturned off forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. अब जो ये 20वीं शताब्दी के अंत में, जब मैं 80 साल का हो चुका हूँ, तब जा कर के इस सिस्टम को, जो पहले था, उसे भुलाया नहीं जा सकता है, और लेकिन हमने इसे रिप्लेस किया, हमेशा के लिए हटाया, और एक फ्रीडम और अधिकार युक्त कानून लेकर के आया, जो कि हर रंग के लोगों के लिए बेहतर था, सम्मानजनक था। That day had come about through the unmindful sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. वो जो दिन था ना, वो अनमाइंडफुल था, अकल्पनीय था, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। और किसके बलबूते पे था? सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, मेरे ग्रुप के यानी ब्लैक पीपल, हज़ारों ब्लैक पीपल ने सेक्रीफाइस दिया, बलिदान दिया, त्याग दिया, और उन लोगों की सफरिंग्स, पीड़ा और साहस, करेज की वजह से, करेज को हम कभी काउंट नहीं कर सकते हैं, उसे कभी रिपेड नहीं कर सकते हैं, उन्हें उसके बदले कुछ नहीं लौटा सकते हैं। I felt that day, उस दिन मुझे फील हुआ, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. आज मैं जो कुछ भी हूँ, इससे पहले जो था वो था, लेकिन आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं उन तमाम लोगों का सम हूँ जो आज से पहले, जो अफ्रीका के बलिदान करने वाले अफ्रीकन लोग थे, मुझसे पहले जो बलिदान दिया, उन सब का मैं सम हूँ। That long and noble line ended and now begin again with me. और इस बड़ी सी लंबी सी लाइन के साथ मैंने अपने इस एड्रेसिंग को समाप्त किया। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought.
मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत अफसोस है, मुझे बहुत तकलीफ़ है कि मैं उन तमाम लोगों को धन्यवाद नहीं दे सकता जिन्होंने बलिदान दिया, त्याग दिया, और वो आज देख भी नहीं सकते कि उनके त्याग और उनके बलिदान ने किस चीज़ को अचीव किया है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। जो अपार्थाइड नियम था, रेशियल भेदभाव था जो क्रिएट किया गया था, ये मेरे देश के लोगों को, मेरे देश को बहुत लंबा चोट दिया, बहुत लंबा घाव दिया। वुंड मिस घाव। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम सब ने बहुत साल स्पेंड किया, इफ़ नॉट जनरेशन, रिकवरिंग फ्रॉम डेट प्रोफाउंड हर्ट। उस गहरी चोट को रिवर करने में सदियाँ बीत जाएगी, पीढ़ी दर पीढ़ी बीत जाएगी, फिर भी भूल नहीं पाएंगे। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that it produced the Oliver Thambos, the Walter Sisulu, the Chief Luthulis, the Yusuf Dados, the Bram Fishers, the Robert Subukos of our time. ये क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं कि सदियों से जो ऑपरेशंस, जो पीड़ा, ब्रूटलिटी मतलब जानवरों के जैसा इंसान को पीटना, तो और दूसरे और भी बहुत सारे प्रताड़नाएं, बहुत सारे पीड़ा जो दिया गया अनइंटेंडेड, जो कि बहुत कठिन था। इफ़ेक्ट, उसका जो इफ़ेक्ट है ना, जो मेरे समय के लोग थे, ओलिवर, ये जितने सारे नाम लिया, ओलिवर थम्बोस, वॉल्टर सिसुलोस, चीफ लुथुलिस, ये जो भी था, ठीक है, ये हमारे समय के जो लोग थे उन्होंने सहा। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, और इन लोगों के पास जो साहस था ना, असाधारण साहस था, और ऐसी असाधारण साहस, विजडम, समझदारी एंड जेनरसिटी, उदारता, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। और ऐसी उदारता, ऐसी करेज, ऐसी साहस, ऐसी समझदारी शायद कभी किसी के पास नहीं आएगी। परहैप्स, शायद इट रिक्वायर्ड सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। और इस तरीके के महान कैरेक्टर को क्रिएट करने के लिए शायद ये रिक्वायर था, इस ऑपरेशन, इस पीड़ा। अगर ये पीड़ा ना मिलती तो ये लोग इतने महान कैरेक्टर के शायद न बनते। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जर्म्स डेट लाई बीनीथ इट्स सॉइल्स। मेरा देश जो है ना, मिनरल्स के मामले में और जम्स के मामले में बहुत धनी है, खनिज के मामले में, जो कि मिट्टी के अंदर दबा हुआ है। बट लेकिन आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। लेकिन मैं हमेशा से यही मानता और जानता हूँ कि मेरे देश का जो धन है ना, वो कोई खनिज नहीं, कोई मिनरल्स नहीं, बल्कि मेरे देश के लोग हैं, जो कि बहुत शुद्ध हैं, प्योर डायमंड से भी शुद्ध और अच्छे और सच्चे हैं। इट इज़ फ्रॉम दोज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल डेट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। मैंने मीनिंग ऑफ साहस का मतलब किससे सीखा? वो जो कॉमरेड, जो मेरे साथी थे ना, उन मेरे साथियों के स्ट्रगल, संघर्ष से मैंने सीखा। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ्स फॉर एन आइडिया। टाइम एंड अगेन मैंने, मतलब अक्सर मैंने देखा है, ये फ्रेज़ है, अक्सर मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं, एक आइडिया, एक विचारधारा के लिए अपने जीवन को त्याग देते हैं। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। आई हैव सीन मेन, मैंने देखा है कि लोग अटैक्स को, टॉर्चर को, प्रहार को, टॉर्चर को बिना टूटे हुए, अपने स्ट्रेंथ को, अपने शो को दिखाते हुए सामना करते रहते हैं अपनी कल्पना के लिए। आई लर्नड दैट करेज वॉज नॉट द बेसिस ऑफ फेयर बट द ट्रम्प ओवर इट। मैंने ये सीखा उन लोगों से कि साहस वो नहीं है जो डरता नहीं है, उसके पास साहस है, नहीं, जिसने डर के ऊपर जीत प्राप्त कर लिया वो साहस है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्क्वर्स दैट फियर। ब्रेव, महान वो नहीं है जिसके अंदर डर ही नहीं है, महान वो है जो डर के ऊपर विजय प्राप्त कर ले, जीत प्राप्त कर ले। देखिए ये सारे लोग हैं, ओलिवर थाम्बो, वॉल्टर सिसुलू, चीफ लुथुली, यूसुफ डेडोस, ब्राम फिशर, रॉबर्ट सुबोको, ये इनके टाइम के फ्रीडम फाइटर्स थे जो इनके साथ लड़ाइयाँ की। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन because of the color of the skin or his background or his religion,
कोई जन्म से नफ़रत लेकर के पैदा नहीं होता। कलर के आधार पर, उसकी क्या बैकग्राउंड है उस आधार पर, या धर्म के आधार पर कोई जन्म से नफ़रत ये नहीं सीखता। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, पीपल को हेट सिखाया जाता है। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो हेट सीख सकते हैं, नफ़रत सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट। अगर वो हार्ट हेट जितना जल्दी सीखते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा, कई गुना बेहतर तरीके से लव, प्रेम सीख जाएंगे, क्योंकि प्रेम तो नेचुरली ह्यूमन हार्ट में होता ही है। इवन इन द ग्रामेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, इवन इन द ग्रामेस्ट टाइम, यानी बहुत प्रिजन में जो बहुत बहुत बुरा समय होता था, व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब मेरे साथी और मैं, कॉमरेड्स इट मीन साथी, मुझे इतनी प्रताड़ना दे जाती थी कि हमारे लिमिट्स के पार चला जाता था, यानी हमारे सहन शक्ति से पार जाता था। आई वुड सी अ ग्लैमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, बट इट वॉज एनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। कह रहे हैं कि लेकिन उसी समय आई वुड सी अ ग्लैम्स, एक झलक मुझे दिख जाती थी मानवता की ना, वहाँ पे जो गार्ड खड़े रहते थे उनके अंदर मानवता की एक झलक कुछ क्षण के लिए मुझे दिखता था, कुछ सेकंड के लिए दिखता था, और वही मुझे फिर से रिअश्योर करती थी और मुझे खुद को आगे बढ़ाने में काफ़ी था, आगे बढ़ाने के लिए। मीन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम डेट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। इंसान की अच्छाई जो है ना, वो ज्वाला की तरह, फ्लेम इट मीन्स ज्वाला की तरह है, जो कि इंसान के अंदर छुपी हुई होती है और वो ख़त्म नहीं होती है, छुपी हुई भले रहती है। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ टू इन ऑब्लिगेशंस, हर इंसान के जीवन में दो जिम्मेदारियाँ होती हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड टू चिल्ड्रेन, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कंट्री, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। और उसके पास, हर इंसान के पास दो जिम्मेदारी होती है, एक तो उसके परिवार की, पेरेंट्स की, उसके पत्नी की, उसके बच्चों की, और दूसरी जिम्मेदारी जो होती है उसके लोगों की, उसकी कम्युनिटी की, उसके कंट्री की, उसके देश की। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इनक्लिनेशन एंड एबिलिटीज़। इस सिविल और इस मानवीय समाज में हर व्यक्ति उस जिम्मेदारी को पूरा कर सकता है अपनी एबिलिटी के हिसाब से, अपनी योग्यता के हिसाब से। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में तकरीबन असंभव था। किसके लिए? जो मेरे जैसे लोग थे, यानी काले लोगों के लिए, ब्लैक पीपल के लिए, वो उन जिम्मेदारियों के लिए को पूरा नहीं कर सकते थे। इन साउथ अफ्रीका मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बींग, साउथ अफ्रीका में अगर एक साधारण इंसान की तरह जीने की आपने कोशिश की, वॉज पनिश, तो आपको सजा दी जाएगी। एंड आइसोलेटेड, आपको अलग कर दिया जाएगा, दूर भेज दिया जाएगा आपको आपके परिवार से। इन साउथ अफ्रीका मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज inevitable, reaped from his family and his home, and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. साउथ अफ्रीका जैसे देश में अगर किसी आदमी ने अपने ड्यूटी, अपने फ़र्ज़ को पूरा करने की कोशिश की अपने लोगों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने घर के प्रति, तो उसे क्या किया जाएगा? उसे उसके ज़िंदगी से अलग करके उसे सन्यासी बना दिया जाएगा, उसे रिबेलियन, इतना टॉर्चर किया जाएगा कि वो विद्रोही बन जाएगा। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज़ टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। मैं स्टार्टिंग में अपने परिवार के अलावा अपने परिवार को ही प्राथमिकता देता था, अपने जैसे लोगों को नहीं, अपने ग्रुप को नहीं। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, नॉट इन द बिगिनिंग, सॉरी उल्टा पड़ दिया क्या, आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल। या सही है, मैंने अपने लोगों के लिए नहीं, पहले मैं अपने फैमिली को ही प्राथमिकता देता था। आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। बाद में जब मैं देखता हूँ तो मुझे क्या ये एहसास होता है कि मुझे तो रोक दिया गया है अपने उन जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए, एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में। मैं अपने उस तमाम जिम्मेदारी को पूरा कर ही नहीं सकता, पहले ही मेरी आज़ादी को छीन ली गई है। आई वॉज
नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, मैं जन्म से ही आज़ादी का भूखा पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं तो आज़ाद ही जन्मा था। फ्री इन एवरी वे, मैं हर तरीके से आज़ाद था। डेट आई कुड नो, जहाँ तक मुझे जानकारी थी, जहाँ तक मेरी समझ जाती थी, वहाँ तक मैं आज़ाद था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मम्मी के जो मेरी माँ का घर था, झोपड़ी था, उसके आसपास जो खेत थे उसमें दौड़ने के लिए मैं आज़ाद था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम डेट रन थ्रू माई विलेज, मेरे गाँव के बगल से एक स्ट्रीम नदी की धारा बहती थी, उसमें मैं तैरने के लिए आज़ाद था। फ्री टू roast millies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls, मैं आसमान के नीचे बैठ करके मैदान में किसी चीज़ को रोस्ट करने के लिए फ्री था। मैं गांव में स्लो मूविंग बुल्स यानी घोड़ा गाड़ी जो चलता है ना, एक के पीछे, बैलगाड़ी के पीछे दौड़ने के लिए आज़ाद था। मैं दौड़ सकता था, कोई रोकथाम नहीं था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड। और जहाँ तक आई ओबेड माई फादर, मैंने अपने पिता के कहने को माना। मैंने देखा कि अबाइडेड बाई रोका गया है, कस्टम्स को, प्रथा को, जो कि मेरे ग्रुप के लोग थे उन्हें मानने के लिए, किसी भी प्रथा को मनाने के लिए रोका था गया था, प्रिवेंट किया गया था, बाध्य थे। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन, मैं वो इंसान नहीं था जो कि लॉज को न मानूँ, गॉड को न मानूँ, कानून को नहीं मानने वाला, ऐसा व्यक्ति मैं नहीं था। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, और ये तब हुआ जब मैंने यह देखा कि मेरी जो बॉयहुड थी, लड़कपन की जो आज़ादी थी, वो तो कम कर दी गई है। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बिन टेकन फ्रॉम मी, जब मैं यंग के रूप में अपने आप को देखता हूँ तो मैंने देखा कि मेरी आज़ादी तो पहले ही छीन ली गई है मुझसे। दैट आई बिगिन टू हंगर फॉर इट, जिसके लिए मुझे भूख थी। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, स्टार्टिंग में जब मैं एक छात्र था, स्टूडेंट था, तो मैं केवल अपने लिए, खुद के लिए आज़ादी चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट एंड रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज। स्टार्ट में मैं केवल यही चाहता था कि रात हो या दिन, मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ पढ़ सकता हूँ, जो चाहूँ पढ़ सकता हूँ, जहाँ चाहे जा सकता हूँ। लेटर बाद में एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, बाद में जब मैं देखा जोहान्सबर्ग के एक खुद को यंग मैन के रूप में, और वो भी जोहान्सबर्ग के मैन की, आई यार्न फॉर द बेसिस एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। मैं भूखा हो गया, यार्ड हो गया, क्या जो बेसिक ज़रूरत थी, जो ऑनरेबल बेसिक सम्मान था, उसके लिए आज़ादी चाहिए थी। मेरी जो पोटेंशियल थी, मैं उसे अचीव कर पाऊँ, मैं अपने परिवार को जीने खाने भर कमाई कर सकूँ, शादीशुदा जीवन बिता सकूँ, ये तमाम चीज़ों में आज़ादी चाहिए थी। लेकिन इसमें तो उन्होंने कानून बना के रखा था, फ्रीडम दिया ही नहीं था उन्होंने। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free। बाद में धीरे धीरे मैं क्या देखता हूँ, ये केवल मैं ही नहीं बल्कि मेरे ग्रुप के तमाम भाई और बहन हैं जो कि फ्री नहीं हैं। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did। मैंने यह देखा कि ये आज़ादी केवल मुझसे ही नहीं छीनी गई है, कम की गई है, बल्कि मेरे जैसे तमाम लोगों जो हैं उनके से भी छीन ली गई है। That is when I joined the African National Congress, और तभी मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ when the hunger of my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people। तब जाकर के मैंने देखा कि तब जाकर के मेरी आज़ादी की भूख बढ़ी, और मैंने गैदर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, और मैंने मेरे ग्रुप के जो लोग थे उनसे भी मैंने सीखा आज़ादी की भूख को, और मेरी भूख और भी बढ़ गई। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर फ्रीडम, और ये डिज़ायर थी आज़ादी की, मेरे ग्रुप के लोगों की, अपने लाइफ के प्रति, अपने सम्मान के प्रति, अपने आत्मसम्मान के प्रति, जो कि एनिमेटेड किया गया था लाइफ में, उन्हें दिया गया था भगवान के द्वारा। बट द ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। ये तमाम परेशानियाँ, ये तमाम प्रताड़नाएँ एक भयभीत, डरने वाले व्यक्ति को साहसी व्यक्ति बना दिया। दैट ड्रॉव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। एक वकील को एक अपराधी बना दिया। इस
इन लोगों के इस नियम ने, डेट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। एक फैमिली लविंग यानी फैमिली से प्यार करने वाले व्यक्ति को बिना घर का बना दिया, यानी सन्यासी बना दिया। डेट फोर्स्ड अ लाइव लविंग मैन टू लिव लाइक अ मोंक। इनके फोर्स ने, इनकी प्रताड़ना ने एक परिवार प्रेमी व्यक्ति को मोंक बना दिया, सन्यासी बना दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस, मैं और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। मैं दूसरे लोगों की तरह बहुत ज़्यादा वर्चुअस, बहुत ज़्यादा नहीं अच्छा नहीं था, खुद के त्याग करने वाला नहीं था। बट आई कुड नॉट इवन एंजॉय बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड देन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। लेकिन मैंने यह पाया कि मुझे जो थोड़ी बहुत आज़ादी दी गई है, लिमिटेशन वाली आज़ादी दी गई है, इसमें मुझे एंजॉय नहीं मिल पा रहा है। जिस तरीके से आई न्यू, मुझे पता था कि मेरे ग्रुप के जो लोग फ्री नहीं है, इसी तरीके से मैं भी नहीं हूँ। और मुझे ये हल्की फुल्की जो आज़ादी थी ना, इसमें मुझे थोड़ी बहुत, इसमें मुझे एंजॉय नहीं मिलता था। फ्रीडम इन इनविजिबल, द चेन्स ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑफ on all of them, the chains on all of my people were the chains on me। जो आज़ादी, जो अदृश्य थी, जो ये गुलामी थी ना, ये चैन जंजीर बन करके मेरे ऊपर और मेरे ग्रुप के लोगों के ऊपर जकड़ी हुई थी। और वो चेन उनके ऊपर नहीं, मेरे ऊपर भी थी, यानी गुलामी की जंजीर में हम लोग जकड़े हुए थे। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। मुझे पता है कि जो प्रताड़ना देने वाले से भी जितना प्रताड़ना देने वाला दोषी होता है, उतना ही प्रताड़ना सहने वाला भी दोषी होता है। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred। एक इंसान जो दूसरे इंसान की आज़ादी को छीन ले, उससे ज़्यादा घृणित कोई नहीं है। He is looked behind the bars of prejudice and narrow mindedness। और वो हमें बार के अंदर डाल करके जो बाहर घूमते थे, वो नैरो क्षणिक मानसिकता वाले थे। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। अगर मैं किसी की आज़ादी को छीन करके खुद आज़ाद हूँ, तो मैं वास्तव में खुद आज़ाद नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री, जैसे कि अभी मैं फ्री नहीं हूँ। व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, जब मुझसे मेरी आज़ादी ले ली गई थी, तब मैं आज़ाद नहीं था, मेरे लोग भी आज़ाद नहीं थे। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑपरेसर लाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमनिटी। प्रताड़ना सहने वाला और प्रताड़ना करने वाला, ये दोनों मानवता को लूट रहे थे। अगर हम सह रहे हैं तो भी हम बेकार हैं, अगर हम किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं तो भी बेकार है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक था, ये नेल्सन मंडेला की कहानी थी, जिसे 2 पार्ट में बांट करके हमने पढ़ा। होप सो आपको क्लियर हो गई ये समरी। अब नेक्स्ट वीडियो में लेकर के मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर को, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, इवन व्हाटएवर जो भी होगा, सॉल्यूशंस को लेकर के मिलेंगे। अगर आप इसको रिटन फॉर्म में इसके क्वेश्चन आंसर को आपको चाहिए, तो आप मेरे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.multipleKnowledgeWally.com। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।